नागपुर शहर की ये पवित्र दीक्षा भूमि, जहाँ बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा प्रदान की थी, ये इस देश की नहीं, दुनिया भर के बौद्धों को और आम्बेडकर अनुयायियों को एक ऊर्जा भूमि है, जो यहाँ से बाबा साहब के विचार ले जाते हैं, मानवता के विचार ले जाते हैं, एक नई जीने की प्रेरणा और ऊर्जा ले जाते हैं। ऐसी पवित्र दीक्षा भूमि पर 22 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के महाराष्ट्र के विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने 350 करोड़ रुपए की एक खूबसूरती की और बाबा साहब का मध्यवर्ती स्मारक का नवनिर्माण की योजना अब लाखों बौद्ध अनुयायियों के सामने जाहिर की थी। उस दिन से लेकर आज तक उस योजना के बारे में उनके सामने, उनके यहाँ के शासकीय निवास स्थान नागपुर के रामगिरी पे 2 बार उसका सादरीकरण हुआ, उसका प्रेजेंटेशन हुआ और उसके बाद एक शिखर कमेटी 2018 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 350 कोटि रुपए में से 100 करोड़ की योजना, 100 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली, जिसमें से 40 करोड़ रुपया वो पवित्र दीक्षा भूमि पर माह दिसंबर 19 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2018 को 100 करोड़ में से 40 कोटि रुपए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर सुधार प्रन्यास को, जो इस दीक्षा भूमि काम की नोडल एजेंसी है, उसको प्रदान किए। 2018 से आज तक का वो 40 कोटि रुपए को प्रशासकीय मंजूरी नहीं है और दीक्षा भूमि का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। हम किसी जाति धर्म के पंथ के विरोध में नहीं हैं, सभी जाति धर्म का ये दीक्षा भूमि स्मारक समिति आदर सम्मान करती है। अभिमान उस सारे पवित्र स्थलों का अभिमान हमें है। इसी योजना के तहत दुर्गा मंदिर कोराडी एवं मुस्लिम भाइयों का श्रद्धा स्थान असलेला मुस्लिम भाइयों का श्रद्धा स्थान और देश के सारे धर्मियों का श्रद्धा स्थान रहा हुआ ताजाबाग और कोराडी, इनकी योजना भी इसी के साथ हुई थी, मंजूरी इसी के साथ उसकी घोषणा हुई थी। वो दोनों योजना महाराष्ट्र शासन ने पूरी की, पर अभी तक दीक्षा भूमि के काम को शुरुआत भी नहीं हुई। हमने कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को और अधिकारियों से मुलाकात की। पिछले महीने में मैं खुद शरद जी पवार, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे एवं अजीत दादा इनको निवेदन दिए। अजीत दादा से प्रत्यक्ष मुलाकात की, शरद राव पवार से दिल्ली में मुलाकात की और उनके कान पे सब बात डाली। माह 19 में यहाँ उद्धव जी ठाकरे आए थे, दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के मध्यवर्ती स्तूपा में उन्हें बाबा साहब के अस्थि कलश को आदरांजलि अर्पित की, अभिवादन किया एवं कहा कि ये काम किसी भी हालत में पूरा किया जाएगा, चाहे 350 लगे या 500 करोड़ रुपया लगे। फिर कोरोना आया, उसके बाद मैं अजीत दादा को मिला। अजीत दादा बोले अपन बहुत जल्द ये काम चालू करेंगे, लेकिन दुर्दैव से आज अभी तक इस दीक्षा भूमि का काम पूरा नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि आज भी हम उपेक्षित है क्या? तो महाराष्ट्र शासन को हम एक बार फिर विनती करते हैं कि आपने
ये महाराष्ट्र की बौद्ध जनता ही नहीं, बाबा साहब को मानने वाले सभी धर्म पंथ के अनुयायी जो देश विदेशों में भी है, वो सारों की भावना दिन पे दिन तीव्र होती जा रही है। जिनका दिल दिन पे दिन दुखी होता जा रहा है और उस भावना और दुखी दिल से कुछ उसका स्फोट ना हो, विद्रोह ना हो, इसके लिए हम महाराष्ट्र शासन से हाथ जोड़ के विनती करती है कि इस योजना को तुरंत शुरू करें। अब हमने बहुत 6 साल से हम मांग ही कर रहे हैं, एक बार फिर उनसे मिलेंगे, फिर उनसे बात करेंगे। अगर ये योजना में रस लेते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, नहीं तो हम अपने अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को हम दान मांगेंगे और दान से हमारे कुवत के अनुसार जो दीक्षा भूमि का विकास होगा वो हम करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं समाज के सारे भाई बहनों को ये अपील करता हूँ कि दीक्षा भूमि में आप खुले हाथों से मदद कीजिए। ये बाबा का स्मारक का विस्तारीकरण और नावीन्यपूर्ण योजना अपन करेंगे। कई लोग दीक्षा भूमि के नाम पे मुख्यालय लिखते हैं, या दीक्षा भूमि के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति का ही मुख्यालय है। इसके सिवा यहाँ किसी का मुख्यालय नहीं है। अगर कई बार उनको विनती करके बता चुके हैं, लेकिन इस बार इसके बाद अगर कोई आदमी दीक्षा भूमि मुख्यालय कोई संस्था लिखती है तो उन पर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। उस तरह के पत्र पुलिस और प्रशासन को दिए जाएंगे, स्मारक समिति को पत्र देंगे। एवं जनवरी 2022 से पहला इतवार जो आ रहा है, जो सुबह 2 तारीख को 2 जनवरी 1922 से हर इतवार को, आने वाले हर इतवार को सुबह 9 बजे या विशेष बुद्ध वंदना का आयोजन किया जाएगा। जो स्मारक समिति सारे बौद्ध विहारों को रिश्तर पत्र भेजेगी, सारे संगठन को, समाज के सारे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संस्था व्यक्ति को वैयक्तिक रीत्या पत्र भी भेजे जाएंगे। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को ये अपील करता हूँ, स्मारक समिति की ओर से अपील करता हूँ कि आप हर इतवार को दीक्षा भूमि पे पधारे। उसी तरह जो यहाँ पे भिक्खु निवास है, जिसमें भदंत आनंद कौशल्यान जी निवास करते थे, उसका नावीन्यपूर्ण योजना, उसको नावीन्यकरण, उसका रूप को किसी भी तरह का बदलाव न करते हुए उसको नया तरीके से तैयार किया जाएगा, जिसमें समाज के कुछ घटक मदद करेंगे। जो स्मारक समिति ने आह्वान किया था कि समाज के कुछ घटकों ने मदद कीजिए, तो समाज के कुछ घटक सामने आए, वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। उसी तरह दीक्षा भूमि के उत्तर दिशा के ओर जो द्वार है, उस द्वार के आगे कृषि विभाग महाराष्ट्र की जगह है। वो जगह कई दिन से हम मांग रहे, हम लोगों को आने जाने के लिए मांग रहे, क्योंकि वो बहुत संकरित ऐसी जगह है वहाँ की। 1957 से लेकर आज तक किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई, ना आगे हो, ऐसी भगवंत से हम वंदना करते हैं। लेकिन कभी दुर्दैव से अगर यहाँ पे दुर्घटना चेंगरा चेंगरी हो गई तो लाखों अनुयायियों की जान जा सकती है, हजारों अनुयायी मृत्युमुखी पड़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र शासन ने उनकी जगह है, हमें सिर्फ जाने के लिए रास्ता दीजिए। परमानेंट अगर देते हैं तो बहुत खुशी से हम उनका स्वागत करते हैं, या धम्म चक्र के दिन, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन, जयंती के दिन, बुद्ध जयंती के दिन, जिस दिन दीक्षा भूमि, पवित्र दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायी आते हैं, उस दिन वो रास्ता खोले कुछ दिन के लिए, उससे हम आने जाने का ही उपयोग करेंगे। वो जगह हमें मिलना चाहिए। उसी तरह हितवाद के सामने कृषि विभाग की कुछ जगह है, ऐसे हमें मालूम पड़ा है, वो जगह भी दीक्षा भूमि को दीजिए, क्योंकि दीक्षा भूमि की जगह दिन पे दिन कम पड़ रही है, लाखों अनुयायी रोज आ रहे हैं। अगर वो देते हैं तो दीक्षा भूमि अनुयायियों के लिए कुछ सोई सहूलतें उपलब्ध कराएंगे।